अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम काबिल एहतराम अहबाब गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह अलकमर टीवी स्टूडियो के प्लेटफार्म से मुसलसल सफ़र नूर क्लास का मुनक्कद और क्लास का आगाज़ मुसलसल किया जा रहा है। और जिस तरह आप अहबाब को पता है कि हमने सबसे पहले अक़ीदा तौहीद, फिर आगे मसाइल चलते चलते नमाज का मसला आया। उससे पहले आपको पता है कि जो बुनियादी शराइत है नमाज़ पढ़ने से पहले, अगर बंदा नापाक है तो उस पर गुस्ल वाजिब है, गुस्ल करना चाहिए। अगर हद से असगर है तो फिर उसको वज़ू करना चाहिए। पिछली क्लास के अंदर हमने वज़ू का तरीका बयान किया था। उससे अगली क्लास में हमने गुस्ल का तरीका बयान किया था। उससे अगली क्लास के अंदर हमने नमाज शुरू करने के आगाज़ में जो अल्लाहु अकबर कह के हाथ कंधों के बराबर उठाए जाते हैं, यानी तकबीर तहरीमा का मसला, ये भी हमने हल किया था। और उसके बाद सूरत फातिहा का मसला, और सूरत फातिहा के बाद कोई भी आप सूरत पढ़ लें, इसका मसला ये भी हमने वाज़े किया था। आज हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू है कि रुकू में जाते वक़्त और रुकू से सर उठाते वक़्त और सजदा करते वक़्त की कैफियत क्या है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू किस तरह किया करते थे, रुकू से सर किस तरह उठाया करते थे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा किस तरह किया करते थे। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरतुल हज के अंदर फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, क्या ईमान वालो जो ईमान का दावा करते हो, रुकू करो, सजदा करो और अपने रब की ख़ास इबादत करो। अब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें यह तो बतला दिया है कि वरकाऊ वस्जुदू, रुकू भी करो और सजदा भी करो, मगर कुरान मजीद 30 पारों के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने ना तो रुकू का तरीका बतलाया है और ना तो सजदा करने का तरीका बतलाया है। ये अगर आपको तरीका मिलेगा तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी से मिलेगा, मुस्तफ़ा की अमली ज़िंदगी से मिलेगा कि मुस्तफ़ा ने किस किस तरह, जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से आपको नमाज का तरीका बतलाया, आपने करके दिखलाया, आपने सहाबा को उस तरह सिखलाया। सबसे पहले रुकू पे हम बात करेंगे। अहबाब गिरामी, रुकू पे बात करने से पहले आपको पता है कि जब हमने सूरतुल फातिहा भी पढ़ ली, क़याम के अंदर दूसरी सूरत भी हमने मिला ली, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अल्लाहु अकबर कहना है, रफ़अल यदैन करना है। पिछली क्लास में मैंने रफ़अल यदैन के ऊपर बड़े दलाइल के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ। आप पिछली क्लास एपिसोड नंबर 8 देख लीजिए। अल्लाहु अकबर कह के कंधों के बराबर भी आप हाथ उठा सकते हैं और कानों की लो तक भी आप हाथ उठा सकते हैं। ये दो तरीके मुस्तफ़ा से साबित हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जब जाते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुकू की हालत किस तरह हुआ करती थी। अबू मसऊद बदरी पैगंबर के जलीलुल कदर सहाबी हैं। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, हदीस का नंबर है 855 यानी 855। रसूल मुकर्रम सल्लम के सहाबी बयान करते हैं, ला तुजज़िउ सलातुर रजुल हत्ता युकीम ज़हरहु फिर रुकू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की नमाज दुरुस्त नहीं है कि जिस आदमी की रुकू के अंदर कमर सीधी ना हो। आका फरमाते हैं, ला तुजज़िउ सलातुर रजुल, उस आदमी की नमाज दुरुस्त नहीं है कि जिस आदमी की कमर रुकू के अंदर दुरुस्त ना हो। मिसाल के तौर पे आपने जब रुकू में जाना है तो रसूलुल्लाह सल्लम अपनी पुश्त को, अपनी कमर को बराबर कर लेते थे। ना तो इतना ऊंचा करना है और ना ही इतना नीचे करना है, बल्कि बराबर फासला ना ऊपर ना नीचे, बराबर आपने रुकू में इत्मीनान के साथ रुकू करना है। और सहाबा इकराम का अमल मिलता है कि अगर उनकी कमर के ऊपर, पुश्तों के ऊपर अगर पानी का कोई अज़ार रख दिया जाता, पानी का कोई प्याला रख दिया जाता, तो खंदेशा नहीं होता था कि वो पानी का प्याला नीचे गिर जाए।
यानी सहाबा इकराम इतना इत्मीनान के साथ रुकू किया करते थे, ना तो कमर इतनी ऊपर करनी है और ना इतना झुक जाना है, बल्कि एतदाल के साथ और मोतदल रह के आपने रुकू करना है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशकात के अंदर हदीस है, हदीस का नंबर है 885। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा बाज़ लोग नमाज में चोरी भी करते हैं, बाज़ लोग नमाज में चोरी भी करते हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये तो बात मानने को आती है कि इंसान किसी का माल हड़प कर जाए तो ये चोरी होती है, मगर नमाज के अंदर इंसान किस तरह चोरी कर सकता है, ये मानने को बात नहीं आ रही, आप वजाहत कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी का रुकू दुरुस्त नहीं है, जिस आदमी का सजदा उस तरह नहीं कि जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिब्रील ने सिखलाया उस तरह बंदा नहीं करता, तो ऐसे ही है कि वो अपनी नमाज के अंदर चोरी कर रहा है। और ला तुज़ी सलात, उस आदमी की नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं होती और ना दुरुस्त होती है। और इसी तरह अबू हुमैद, पैगंबर के 4 सहाबी हैं, नोट कीजिए, हज़रत अबू हुमैद, हज़रत अबू असीद, हज़रत सहल बिन साद, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये 4 पैगंबर के सहाबी एक जगह मौजूद थे, एक जगह मौजूद थे। और 4 सहाबा एक जगह मौजूद है और लोगों के दरमियान ये बात फैल गई कि कोई हमें पैगंबर की नमाज का तरीका बतला दे। 4 सहाबा हैं, चारों को पता है कि पैगंबर किस तरह नमाज पढ़ते थे, क्योंकि आपकी इक्तदा में उन्होंने नमाज पढ़ी है। चारों में से एक सहाबी उठते हैं जिनका नाम है हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो उठ के क्या कहते हैं, अना अअलमुकुम बिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने 3 साथियों को कहते हैं, मैं तुमसे ज्यादा पैगंबर की नमाज का तरीका जानता हूं। उन्होंने कहा, आप अगर जानते हैं तो पढ़ के दिखलाएं। तो क्या कहते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को बुलंद करते, कंधों के बराबर लेके जाते, फवज़ा यदैहि अला रुकबतैहि, अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखते, जब रुकू में जाते अल्लाहु अकबर कहते, रुकू करते, ना तो इतनी अपनी कमर ऊंचाई पे लेके जाते और ना ही इतना झुकते, इत्मीनान के साथ, इत्तेदाल के साथ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते। और साद बिन साद, हजरत अबू हुमैद कहते हैं, कअन्नहु काबिदुन अलैहा, आप उनको मजबूती के साथ पकड़ लेते थे। आज हमारे मुआशरे में कुछ अहबाब इस तरह की गलती करते हैं कि जब आपने रुकू करना है तो रुकू करते वक्त वो क्या करते हैं कि अपने हाथों को सिर्फ घुटनों पर रख तो लेते हैं मगर मजबूती के साथ पकड़ते नहीं हैं। ये भी रसूलुल्लाह का तरीका है, कअन्नहु काबिज़ुन अलैहा, आप दोनों हाथों को घुटनों पर रखते और घुटनों को मजबूती के साथ अपने हाथों की मदद के साथ थाम लेते। और सहाबी बयान करते हैं, ववत्तरा यदैहि, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को अपने पहलू से अलग करते। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब रुकू करते हैं कुछ अहबाब, ये जो उनके कोहनियां हैं और ये जो उनके हाथ हैं, ये पहलू के साथ उनके चिमड़े होते हैं। ये भी रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। सहाबी बयान करते हैं, ववत्तरा यदैहि, नबी अलैहिस्सलाम अपने हाथों को अपने ये जो बगले हैं और आप अलैहिस्सलातु इस तरह बंद नहीं करते थे बल्कि अपने पहलू से जुदा कर देते थे। और सहाबी बयान करते हैं, फनहाहुमा अन जंबीही, रसूलुल्लाह सल्लम इस तरह रुकू मुकम्मल किया करते थे इत्मीनान के साथ। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लम की एक और हदीस भी है, रसूलुल्लाह फरमाते, वलम युसय्यब रासहु वलम युकनी, ना तो रुकू जाते वक्त आप सर बुलंद करते और ना सर झुका लेते। बाज़ औक़ात कुछ लोग सर बुलंद भी कर लेते हैं और बाज़ औक़ात लोग इतना झुका लेते हैं, इतना झुका लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीका साबित नहीं होता। इत्मीनान के साथ आपने रुकू करना है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते, ये भी आपके कैफियत जाने, मैं बाद में आपको प्रैक्टिकल तरीका भी बताऊंगा आखिर में, पहले हम बात कर लें मुकम्मल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद क्या करते थे, रुकू से उठते समीअल्लाहु लिमन हमीदा, ये नबी अलैहिस्सलाम अल्फाज पढ़ते, हाथों को कंधों के बराबर लेके जाते और आप तब तक सजदे में नहीं जाते थे हत्ता यरजिया कुल्लु अज़मिन मौज़िई, हत्ता के हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। आपने देखा होगा और आपने मुशाहदा भी किया होगा कि बाज़ अहबाब करते क्या हैं कि रुकू में जाते हैं और जब रुकू से सर अभी उठा ही नहीं है फौरन सजदे में चले जाते हैं।
ये तरीका मुस्तफ़ा का नहीं है। ये पैगंबर की सुन्नत के साथ मजाक किया जा रहा है, आपकी नमाज के साथ मजाक किया जा रहा है। रसूलुल्लाह का जो तरीका है, जो सहाबी ने बयान किया है, वो किस तरह है? हत्ता यरजिया कुल्लु अज़्मिन मौज़िई, नबी अलैहिस्सलाम इतनी देर खड़े रहते कि सहाबी बयान करते हैं, हम कहते हैं कि पैगंबर भूल गए हैं कि सजदा करना है या नहीं करना। सुभान अल्लाह। पैगंबर जब रुकू से उठते इतना इत्मीनान के साथ खड़े होते कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, और तब तक सजदा नहीं करते थे जब तक इत्मीनान के साथ मुकम्मल तौर पर हर हड्डी अपने जोड़ के ऊपर वापस ना आ जाए। पैगंबर तब तक सजदा नहीं किया करते थे। और सहाबी बयान करते हैं पैगंबर इतनी देर खड़े रहते हत्ता यकूल अल काइल कद नासिया, हम में से कोई उठ के कहता या हम में से कोई अपने जहन में यह सोचता कि पैगंबर भूल तो नहीं गए। आप अंदाजा लगाएं कि पैगंबर के रुकू के बाद क़याम, आप खड़े होने का तरीका किस कदर तवील था और किस कदर इत्मीनान के साथ था। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के अंदर जो जाते थे, आप अलैहिस्सलाम दुआएं भी पढ़ा करते थे। मगर आज तो हमें एक ही दुआ याद है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसको ही हमने रट्टा लगाया हुआ है। मगर हजरात पैगंबर से 4 दुआएं साबित हैं। पहली दुआ हजरत अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, काना युक्सिरु अन यकूला, नबी अलैहिस्सलाम ज्यादा रुकू और सजदे के अंदर ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ऐ अल्लाह तू पाक है अपनी हमद के साथ, वता सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, अल्लाह तू पाक अपनी हमद के साथ, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, मैं तेरा गुनाहगार फ़कीर हूँ, मुझे गुनाहगार फ़कीर को बख्श दे, अपनी रहमत के साए तले कर दे। बड़ी जामे दुआ है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दुआ करा करते थे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह पाक है तू अपनी अज़मतों के साथ, अल्लाह पाक है तू अपनी अज़मतों के साथ। इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरी दुआ भी पढ़ा करते थे। वो तीसरी दुआ क्या है? सहाबी बयान करते हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये भी नबी अलैहिस्सलाम रुकू के अंदर दुआ किया करते थे। और चौथी दुआ नबी रुकू के अंदर क्या किया करते थे? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा लका रकातु, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए ये रकत पढ़ी है, वलका आमनतु, ऐ अल्लाह तेरे पे ईमान लाया, वलका अस्लमतु, ऐ अल्लाह तेरा मुती हुआ, व अलैका तवक्कलतु, ऐ अल्लाह मैं मुकम्मल तेरे पे तवक्कुल भी करता हूँ और भरोसा भी करता हूँ। और आगे क्या कहते थे नबी अलैहि सलाम? अंता रब्बी, ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, खाशा अस्समी व बसारी, ऐ अल्लाह मेरी हड्डियां हैं, जो मेरी आंखें हैं, ये जो मेरे कान हैं, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब ने रुकू किया है तेरी रजा के लिए, तुझे राजी करने के लिए। ये 4 किस्म की दुआएं पैगंबर से साबित हैं। पहली दुआ क्या थी? सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। दूसरी सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और अम्मा जी आयशा फरमाती हैं पैगंबर ज्यादातर ये दुआ पढ़ा करते थे, काना युक्सिरु अन यकूल फिर रुकूइ व सुजूद सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। पैगंबर ज्यादा कसरत से ये दुआ अपने रुकू के अंदर और अपने सजदे के अंदर ये दुआ पढ़ा करते थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबाती, हमें हुक्म दिया गया है हम 7 अज़ा पर सजदा करें। कितने अज़ा पर भाइयों? 7 अज़ा पर। पहली तो पेशानी है, ये एक गिनते जाना, पहली पेशानी है, इसमें नाक भी शामिल आ जाता है। पहली पेशानी है और 2 हाथ, कितने हुए भाई? 3 हो गए ना, 3 हो गए, पेशानी और 2 हाथ 3, और 2 घुटने, कितने हो गए भाई? 5 हो गए, और 2 पाँव, कितने हो गए? 7। ये 7 अज़ा पर प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म है कि मैं इन 7 अज़ा के ऊपर सजदा करूं। 8वां अज़ा पैगंबर ने बयान नहीं किया। और सहाबी रसूल बयान करते हैं, अनस इब्ने मालिक, पैगंबर ने फरमाया था, सहीहुल बुखारी के अंदर रिवायत है, हदीस का नंबर है 822 हदीस का नंबर है। सहाबी बयान करते हैं, अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इअ्तदिलु फी सुजूद, सहाबा सजदे में इत्दाल किया करो। इत्दाल
का माना क्या होता है? एतदाल का माना भी समझने वाला है। जिस तरह मैंने आपको फरमाया था कि रुकू के अंदर एतदाल का माना यह है, ना तो इतनी अपनी कमर ऊपर लेके जानी है और ना ही इतना झुकना है, मोतदल रहना है, एतदाल के साथ रहना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला यबसुत अहदुकुम ज़िराअही इन बिसातिल क़ल्ब, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सजदे के अंदर उस तरह अपनी कोहनियां ना फैलाया करो जिस तरह कुत्ता फैलाता है। ये हदीस के अल्फाज हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इस तरह अपनी कोहनियां बिछा कर ना बैठा करो, फैलाया ना करो जिस तरह कुत्ता फैलाता है। आपको पता होगा जब कुत्ता बैठता है तो वह अपनी कोहनियां बिछाकर इस तरह बैठता है। रसूलुल्लाह ने जो हमें तरीका बतलाया है नाजरीन वो सुनिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आपने सजदा करना है अपने हाथों को जमीन के ऊपर रखना है और ये जो अपनी कोहनियां है ये जमीन पर नहीं लगानी, ये बिछा नहीं देनी कुत्ते की तरह, बल्कि इसको ऊपर रखना है, इसको अपने पहलू के साथ भी नहीं जोड़ना। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और अबू दाऊद के अंदर सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। हदीस का नंबर नोट कीजिए 840 हदीस का नंबर है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया इज़ा सजदा अहदुकुम फला यबरुक कमा यबरुकुल बई वल यज़ा यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सजदा करते आप सबसे पहले अपने हाथों को रखते और उसके बाद अपने घुटनों को लगाते। वल यज़ा यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि, अपने हाथों को घुटनों से पहले रखा करते थे। मगर हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे भी अहबाब मौजूद हैं कि जब सजदे की बारी आती है ना तो वो रुकू से सीधी तरह उठते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पैगंबर इस कदर जब रुकू से उठते, इस कदर इत्मीनान के साथ उठते कि पीछे सहाबी ये सोचता कद व नासिया, पैगंबर भूल तो नहीं गए, पैगंबर भूल तो नहीं गए। इतना इत्मीनान के साथ नबी रुकू से खड़ा हुआ करते थे। और जब सजदे की बारी आई तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सजदा अहदुकुम, सहाबा जब तुम में से कोई एक सजदा करे फला यबरुक, उस तरह नहीं बैठना कमा यबरुकुल बैर, जिस तरह ऊंट बैठता है। ऊंट अपने पहले घुटने लगाता है फिर अपने हाथ लगाता है, ऊंट पहले अपने घुटने लगाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया आपने क्या करना है सजदा करते वक्त वल यज़ा यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि, अपने हाथों को घुटनों से पहले रखना है जमीन के ऊपर। यह मुस्तफ़ा का तरीका सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर भी दुआएं पढ़ा करते थे। सही सनद के साथ बुखारी और मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी और मिशकातुल मसाबे के अंदर भी रिवायात मौजूद हैं। हज़रत अम्मा जी आयशा फरमाती हैं सजदे के अंदर नबी ये दुआ पढ़ा करते थे सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। एक तो ये दुआ है और दूसरी दुआ सुब्हान रब्बियल आला जो हम कसरत से पढ़ते हैं, और तीसरी दुआ सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, और आखिरी दुआ पैगंबर पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। ये पैगंबर दुआ पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु, ऐ अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु, पुराने नए अगले पिछले, अल्लाह सारे गुनाहों पर अपनी मुआफियों के कलम फेर दे, अलानियतहु व सिर्रहु, अल्लाह जो तन्हाइयों में किए हैं जहाँ एलानिया किए हैं, अल्लाह गुनाहगार बंदा हूँ, इस गुनाहगार के गुनाहों पर अपनी रहमत के कलम फेर दे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ पढ़ा करते थे। और रसूल मुकर्रम सल्लम जब दो सजदों के दरमियान बैठते नबी अलैहिस्सलाम दो दुआएं पढ़ा करते थे। सहीहुल बुखारी के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली। नबी अलैहिस्सलाम ये भी दुआ पढ़ा करते थे। और नबी अलैहिस्सलाम ये भी दुआ पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी व आफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी। मुख्तलिफ रिवायात के अंदर अल्फाज आगे पीछे बयान किए गए हैं। किसी हदीस के अंदर आता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वजबुरनी के अल्फाज पहले आ गए हैं, किसी हदीस के अंदर आता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी के अल्फाज पहले आ गए हैं, किसी हदीस के अंदर आता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वहदीनी व आफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी वजबुरनी। मगर अगर अल्फाज आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तीनों तरह की रिवायात बुखारी के अंदर मनकूल हैं हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि पैगंबर ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। और एक दुआ ये भी पढ़ा करते थे रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली। ये दो दुआएं दो सजदों के दरमियान पढ़ी जाएंगी। और इसी तरह अहबाब गिरामी एक तो तरीका यह भी बयान किया गया है, बाद अहबाब ने यह भी तरीका बयान किया है कि जब सजदे के अंदर जाना है तो अहबाब कहते हैं
उनका मौक़िफ़ ये है कि सजदे के अंदर जाते वक़्त पहले अपने घुटनों को रखा जाएगा, पहले अपने घुटनों को रखा जाएगा। हदाया आप पढ़ के देखें, हदाया अहनाफ की किताब है हदाया, उन्होंने कहा इन्नल हदाया तकल कुरान, अस्तगफिरुल्लाह, हदाया कुरान की तरह है, माज़अल्लाह। हदाया को कुरान के साथ मंसूब कर दिया है। और हदाया के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, सजदा करते वक्त पहले अपने घुटनों को रखा जाएगा जिस तरह हमारे अहबाब करते हैं, फिर अपने हाथों को रखा जाएगा। उन्होंने दलील कोई नहीं पेश की। दलील क्या है जी, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम यूसुफ और इमाम हसन शैबानी रहमहुल्लाह ताला, इनका मौक़िफ़ है। इनकी मौक़िफ़ के बिना के ऊपर हम क्या करते हैं, हम सजदा करते वक्त पहले अपने घुटनों को रखेंगे, हाथों को बाद में रखेंगे। मगर हम किसी के मौक़िफ़ की बेहुरमती भी नहीं करते। और मगर एक बात ज़रूर कहेंगे कि रसूल मुकर्रम की हदीस के सामने किसी का मौक़िफ़ आ जाए तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ खुद है, फ़िक़ा अकबर के अंदर आप पढ़ के देख लें। वो कहते हैं जहां मेरी बात आ जाए और मुस्तफ़ा की बात आ जाए, दोनों में टकराव पैदा हो जाए, उतरुकू भी खबरी, मेरे कौल और मेरी खबर को छोड़ दिया करो, मुस्तफ़ा की हदीस को अपने दिल और सीने के साथ तस्लीम कर लिया करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बयान किया है वो मैंने आपके सामने रखा है कि इज़ा सजदा अहदुकुम फला यबरुक कमा यबरुकुल बई वल यज़ा यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि। जब सजदा करना है तो सबसे पहले भाइयों क्या रखने हैं, अपने हाथ घुटनों से पहले। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और रुकू में जाते वक्त क्या करना है, अपने हाथों को घुटनों के साथ मजबूती के साथ पकड़ना है। बाद अहबाब करते हैं कि हाथ अपने घुटने के ऊपर रख तो लेते हैं मगर मजबूती से पकड़ते नहीं। हदीस के अल्फाज हैं, अबू हुमैद कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा पैगंबर की नमाज को जानने वाला हूं। वो कहते हैं कअन्नहु काबिदुन अलैहा, पैगंबर दोनों हाथों के साथ घुटनों को मजबूती के साथ थाम लिया करते थे, पकड़ लिया करते थे। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से खड़े होते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ पढ़ा करते थे। और बाज़ रिवायात ने, बाज़ आइमा ने यहाँ तक कहा है कि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही के अल्फाज पैगंबर से साबित नहीं है, पैगंबर से साबित नहीं है। भाइयों मैं एक रुककर यहाँ एक बात ये करना चाहूँगा कि सहाबी रसूल जब पीछे से आके उन्होंने ये कलिमात कहे थे तो नमाज के बाद रसूलुल्लाह ने क्या कहा था कि ये कौन शख्स था कि जिसने कलिमात ये कहे, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सहाबी घबरा गए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा मनी साइतफर, ये कौन था कि जिसने ये कलिमात कहे। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने कहे। फरमाया इन कलिमात का अजर, सहीहुल बुखारी के अंदर रिवायत है, इन कलिमात का अजर अल्लाह के आसमानी फरिश्ते लिखने आए हैं। तुम्हारे इन कलिमात का अजर अल्लाह के आसमानी फरिश्ते लिखने आए हैं। तुमने क्या कहा था, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये कलिमात तुमने कहे थे मगर अल्लाह को इतने कलिमात पसंद आए हैं कि आसमान से फरिश्ते इन कलिमात का अजर लिखने आए हैं। और भाइयों एक ये भी बात समझ लीजिए, आज भी हम ये दावा करते हैं और ये तस्लीम करते हैं, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कि ये जो अजर है अभी भी फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और जो बंदा ये कलिमात कहता है फरिश्ते उतर के उसके कलिमात का अजर लिखते हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबुव्वत से अल्फाज निकल चुके हैं, मिन व अन सहाबा ने आगे पहुंचा दिए हैं, मुहद्दिसीन ने अहादीस में उसको जमा कर लिया है। अब कायनात का कोई भी शख्स आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात के आगे, आपकी जात के आगे कोई भी टकराव डालना चाहे तो हम उसकी बात को काबिल हुज्जत तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे नजदीक काबिल हुज्जत बात वही होगी जो अल्लाह ने जिब्रील के थ्रू मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्बे अथर पे शरीयत का नुज़ूल किया है। उसके बाद जो भी शरीयत के अंदर सजदे की हालतें निकालेगा, नमाज की हालतें निकालेगा, रुकू की हालतें निकालेगा और अपनी नमाज को तरह तरह आइमा के साथ मंसूब करेगा। इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाया करते थे मदारिजुस सालिकीन के अंदर, इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं क़यामत के नजदीक कुछ ऐसे लोग आएंगे अपने से इबादत निकालेंगे,
और मंसूब किसकी तरफ कर देंगे भाइयों? रसूलुल्लाह की जात की तरफ। और रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने हमारी तरफ, मेरी तरफ वो बात मंसूब की जो मैंने कही नहीं, वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। ये भी एक बात सुन लें, ईमान की कबूलियत और अमल की कबूलियत के लिए दो शर्तें अल्लाह ने बयान की हैं। दो शर्तें, पहली तो यह शर्त है आपने जो भी अमल करना है वो अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। अगर 99% आपने अल्लाह की रजा के लिए अमल किया है, 1% दिखलावा आ गया, अहबाब सारे का सारा अमल तबाह बर्बाद, सारे का सारा अमल तबाह बर्बाद। और दूसरी अमल की कबूलियत के लिए शर्त यह है, और दूसरी अमल की कबूलियत के लिए भाइयों क्या शर्त है कि जो आप अमल कर रहे हैं देखें उस अमल के ऊपर स्टैंप मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूद है या नहीं है, ये देखें। अगर उस मोहर, अगर पैगंबर की जात की मोहर उस बात के ऊपर शाहिद है तो उस बात को हम तस्लीम कर लेंगे। अगर पैगंबर की मोहर उस काम के ऊपर, उस बात के ऊपर, उस अमल के ऊपर पैगंबर की मोहर नहीं है, लाख इबादत के अंदर और ओहद के पहाड़ जितना भी अगर अमल अफजल हो जाए, अल्लाह के यहाँ लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, वो मरदूद और बातिल करार पाता है। भाइयों क्या पाता है? बातिल और मरदूद करार पाता है। और भाई अब्दुल मन्नान भाई कह रहे थे कि पिछली क्लास के अंदर हमने सूरतुल फातिहा का थोड़ा सा जो तर्जमा है हमसे वो हमने मुकम्मल तो किया था मगर कैमरा अपलोड नहीं कर सका, कैमरा स्केच नहीं कर सका। हम फिर एक दफ़ा सूरतुल फातिहा पे थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू हम कर लेते हैं। वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फातिहा की क़राअत किया करते थे और आप अलैहिस्सलाम ने सूरतुल फातिहा को कुरान की माँ भी कहा है, कुरान की माँ भी कहा है। रसूलुल्लाह एक हदीस में फरमाते हैं ला सलाता लिमन लम यक़रा बि उम्मिल कुरान, सहाबा उस बंदे की नमाज ही नहीं कि जो उम्मुल कुरान नहीं पढ़ता, यानी कुरान की माँ नहीं पढ़ता। कुरान की माँ किसको करार दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सूरतुल फातिहा को करार दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिहा कोई आम चीज नहीं है, फातिहा इतनी अजीम और शान सूरत है कि जब बंदा अल्लाहु अकबर कह के अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाता है, बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या माना है भाइयों? तमाम तारीफात सिर्फ अल्लाह ही के लिए लायक है। आगे से अल्लाह जवाब भी देते हैं। सहीहुल बुखारी की रिवायत है, कितना प्यारा अल्लाह के साथ एक रबत कायम हो जाता है। बंदा कह रहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऊपर से रहमान कह रहा हामिदानी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन अर्रहमान अर्रहीम, ऐ अल्लाह मेहरबानी भी तू ही करने वाला है, रहम भी तू ही करने वाला है। बंदा जमीन पर कह रहा है, अल्लाह अर्श बरी पर कह रहे हैं